नमस्कार, मैं चुन चुन। स्वागत है दिन भर की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों में। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में कब से खुलेगी 1 से 7वीं तक की कक्षाएं? बच्चे कैसे अगली कक्षा में होंगे प्रमोट? राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 7 तक के लगभग 30 लाख बच्चों को इस वर्ष भी बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी है। होली के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया जाएगा। राज्य में फिलहाल कक्षा 8 से 12वीं तक का कक्षा संचालन हो रहा है। कक्षा 1 से 7 तक की कक्षाएं भी अप्रैल से शुरू होने की संभावना थी, पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कक्षा 7 तक के लिए विद्यालय अप्रैल से खुलने की संभावना कम है। अप्रैल से विद्यालय खुलने की स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2021-22 को 3 माह तक कम करने की तैयारी थी। अप्रैल से जून तक कक्षा संचालन कर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता, इसके बाद बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता। अब पढ़ाई पूर्व की भांति ऑनलाइन जारी रहेगी। रिम्स में मशीनों की कमी पर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा, रिम्स में मशीनों की खरीद के लिए नियमों में ढील दी जा सकती है क्या? रिम्स में चिकित्सकीय उपकरणों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि कोरोना संकट काल में आवश्यक मशीनों की खरीदारी के लिए नियमों में ढील दी जा सकती है क्या? वर्तमान हालात में वन टाइम आवश्यक उपकरण की खरीदारी की जा सकती है या नहीं, जिस तरह मेडिकल उपकरण एम्स या सीएमसी वेल्लोर ने खरीदारी की हो। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव और रिम्स निदेशक ऑनलाइन कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार के शपथ पत्र पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि फिर से शपथ पत्र दायर करें। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। किसानों के भारत बंद को नक्सलियों का समर्थन, इन स्थानों को बना सकते हैं निशाना। झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में। किसान आंदोलन के पक्ष में भाकपा माओवादी भी उतर आए हैं। 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद के समर्थन में उतरे नक्सलियों ने बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने पत्र जारी करते हुए कृषि कानून की निंदा की है, वहीं बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। इसे देखते हुए झारखंड में भी पुलिस सतर्क है। पुलिस मुख्यालय के स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया है। कहा कि बंद के दौरान नक्सली विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों के कैंप, सरकारी प्रतिष्ठान, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेल व रेलवे स्टेशन समेत महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बना सकते हैं। होली में सुरक्षा को लेकर धनबाद जिले के 116 स्थानों पर होगी पुलिस की विशेष निगरानी। होली के मद्देनजर धनबाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। गुरुवार को जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्तादेश जारी किया है। पूर्व एक घटना को देखते हुए जिले में 116 जगहों को संवेदनशील चिन्हित किया है। इन स्थानों पर पुलिस की विशेष नजर होगी। 28 और 29 मार्च को पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। QIT टीम को आंसू गैस के साथ अलर्ट मोड में रखा जाएगा। टीम में महिला बल को भी शामिल किया गया है। सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को 2311 217 100 एवं 231110 पर दी जा सकती है। राज्य के 8 एकलव्य विद्यालयों में नियुक्त होंगे 208 शिक्षक। राज्य के 8 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 208 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें 8 प्रिंसिपल, 8 वाइस प्रिंसिपल, 132 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और 60 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नियुक्त होंगे। वर्तमान में इन स्कूलों में एडहॉक पर शिक्षकों को रखा गया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 1 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। जून के पहले सप्ताह में परीक्षा होगी। सफल छात्रों का इंटरव्यू लिया जाएगा। 17 राज्यों के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थी जिस राज्य के लिए अप्लाई करेंगे उनकी परीक्षाएं और इंटरव्यू संबंधित राज्य द्वारा ही आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर में चोरी हुई भगवान बुद्ध की मूर्तियां बरामद। हजारीबाग पुलिस ने रांची से बरामद की भगवान बुद्ध की दोनों बेशकीमती मूर्तियां। 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। हजारीबाग पुलिस को बुधवार की रात बड़ी सफलता हाथ लगी। जिले के मुसफिल थाना अंतर्गत बुरहानपुर से चोरी की गई खुदाई से मिली पौराणिक भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां रांची से बरामद कर ली गई। साथ ही पुलिस ने 5 मूर्ति चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी में 2 बांका और 3 रांची के रहने वाले हैं, जबकि फरार आरोपी भी बांका का निवासी है। बताते चले कि बुरहानपुर में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिली भगवान बुद्ध की 2 दुर्लभ मूर्तियां 20 मार्च की रात चोरी हो गई थी। बंगाल चुनाव के दिन अब रांची में बंद नहीं होगी शराब की दुकानें। व्यापारी और राजस्व के दबाव में वापस लेना पड़ा फैसला। हेमंत सरकार को अपने एक और फैसले को वापस लेना पड़ा है। बंगाल चुनाव के 48 घंटे पहले रांची में शराब दुकानों को बंद करने के फैसले 24 घंटे के भीतर ही सरकार बैकफुट पर आ गई है। शराब कारोबारियों और राजस्व के कारण सरकार ने निर्णय किया है कि अब रांची में शराब की दुकानें खुली रहेगी। नए आदेश के मुताबिक अब केवल वैसे इलाके जो सीधे पश्चिम बंगाल से लगते हों, उन इलाकों में चुनाव से 48 घंटे पहले दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा था जब बंगाल में चुनाव के कारण रांची में शराब दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। सरकार के इस फैसले का कारोबारियों ने भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वे शराब की बिक्री के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे।
रांची में पानी पर कोर्ट चिंतित, चीफ जस्टिस बोले आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, डैम तालाब व नदियों का निरीक्षण करूंगा। हाईकोर्ट ने राजधानी में जल संकट पर चिंता जताई है। डैम तालाब नदियों को अतिक्रमण मुक्त करने की याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सुनवाई की। कहा कि सरकार के शपथ पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि रांची में पानी की कमी होने वाली है। ऐसे में सबका दायित्व है कि इसे दूर करने पर काम करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वे खुद रांची व आसपास के डैम तालाब नदियों का निरीक्षण करेंगे ताकि स्थिति का पता चल सके। नगर निगम को आदेश दिया गया कि 1930 में कितने तालाब थे, मैप बनाकर रिपोर्ट दें। वहीं सुनवाई के दौरान बेंच ने डीसी व नगर आयुक्त को जलाशयों के आसपास होने वाले अतिक्रमण को लेकर चेताया। कहा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलाशयों के आसपास किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। 80 सीओ जांच के घेरे में। राज्य भर में पहली बार बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि की जमाबंदी, सीएनटी लैंड में हेरा फेरी, एक जमीन का मुटेशन कई लोगों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सरकारी जमीन के अवैध मुटेशन के मामले में गिरिडीह के सरिया के 2 पूर्व अंचलाधिकारी यानी सीओ को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद झारखंड में सरकारी अफसरों द्वारा जमीन की गड़बड़ी करने का गोरख धंधा और खुलकर सामने आ गया। झारखंड में 268 अंचल है, जिसमें 80 सीओ पर जाँच चल रही है। भू राजस्व से जुड़े 2 दर्जन से अधिक अफसरों पर विभाग की कार्रवाई चल रही है। 2 माह में 4 सीओ निलंबित किए गए हैं। वहीं धनबाद में सीओ, अवर निबंधकों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हजारीबाग आयुक्त को आरोप पत्र तैयार कर भू राजस्व विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना। राज्य में 2.5 माह बाद सबसे ज्यादा 278 मरीज मिले। सचिव बोले 11,000 बेड तैयार रखें। झारखंड में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है। गुरुवार को प्रदेश में 278 मरीज मिले। यह 2.5 महीने बाद एक दिन में मिलने वाले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 9 जनवरी को 236 मरीज मिले थे। गुरुवार को मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 170 रांची से मिले। इससे पहले बुधवार को यहाँ 93 मरीज मिले थे। रांची में 75 दिन बाद सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 100 से कम रही। इन हालातों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य सचिव के सोन सभी डीसी को अपने जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक राज्य में 11,000 बेड तैयार कर लें। रांची डीसी को 1500 बेड तैयार करने को कहा गया है। भारत बंद बेअसर, सरपट सड़क पर दौड़ रही गाड़ियां, सामान्य चल रहा जनजीवन। किसान आंदोलन के 4 माह पूरा होने पर वामपंथी दलों की ओर से शुक्रवार को भारत बंद बुलाया गया है। इस बंद का असर धनबाद शहर में देखने को नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन की भांति ही परिवहन सामान्य है और बाजार खुले हुए हैं। इधर भाकपा माले की ओर से शहर में जुलूस प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। अभी तक पार्टी का कोई भी कैडर सड़क पर नहीं आया है। धनबाद शहर और इसके बाहरी इलाकों में परिवहन सामान्य है। छोटे से लेकर बड़े वाहनों का परिचालन हो रहा है। धनबाद स्टेशन स्थित बस स्टैंड और बड़टार से लंबी दूरी की बसें भी आती जाती रही है। बस स्टैंड कर्मचारियों ने बताया कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। धनबाद से गिरिडीह, दुमका, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पश्चिम बंगाल से आने और जाने वाली सभी बसें चलती रही है। पूर्णिमा नीरज सिंह ने पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश दिलाने की मांग मुख्यमंत्री से की। झरिया के कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने राज्य भर के पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश बंद हो जाने की पीड़ा मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को यात्रा व भोजन भत्ता नहीं मिलने की शिकायत भी की है। पूर्णिमा नीरज सिंह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कहा कि राज्य भर में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों का क्षतिपूर्ति अवकाश काट लिया गया है। यह उचित नहीं। दूसरे राज्यों की भांति पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन इसलिए मिलता है ताकि पुलिसकर्मी हर एक पर्व त्योहार के माहौल ड्यूटी करते हैं। पर्व त्योहार में तकरीबन 84 दिनों की ड्यूटी पुलिसकर्मियों को करना होता। ऐसे स्थिति में 21 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश बंद करना उचित नहीं।